नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जीके जीएस हिंदी का टेस्ट लगाने वाले हैं जो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम व्याख्या नहीं करने वाले हैं, सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अंत में हमें ये बताना कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 2। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी मोती। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास का मानसिक विकास। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भैरव प्रसाद गुप्त। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खालिस्तान खराब कर रखी है, तो इसमें क्या आएगा? इसका आंसर ऑप्शन ए मिट्टी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सुख से रहना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रघुवीर साय। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8 से 12 तक जो प्रश्न है वो ये लेखांश दे रखा है। लेखांश पढ़ना है और इसके बाद उन प्रश्नों का उत्तर देना है। हम इसे नहीं पढ़ने वाले हैं। एक मिनट, ये इसके प्रश्न है 8, 9, 10 और 11 और 12 तक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तत्कालीन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी कृदंत। प्रश्न नंबर हमारा 15। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मत पड़े, करते हुए घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए रुद्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद है और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? तो इसका आंसर ऑप्शन सी योजक चिन्ह। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है खालिस्तान नाम श्याम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उसका नाम श्याम है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। भोर विहीन निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी प्रभात। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर कर्ण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए द्वारा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो मापा न जा सके अपरिमेय, जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी सही नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी अभेद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सांप। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भाववाचक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी मनु भंडारी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों का सही जोड़ा नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सभी विसर्ग सघोष है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी श्री कृष्ण के अनेक नाम है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए धातु। प्रश्न नंबर हमारा 30। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिकीय व्यंजन है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए दो पंक्तियों के बीच। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1996 में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी वह धीमे स्वर में बोला। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है साफ सचुंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी असमंजस में पड़ना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता हो। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी। फ्रेंड्स ये 37 प्रश्न हिंदी के थे। अब हम जीके जीएस के प्रश्नों को करने वाले हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी विक्रमादित्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी कल्हड़। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोला गया? तराई की पहली लड़ाई में, तराइन की दूसरी लड़ाई में, खानवा की लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी तराइन की दूसरी लड़ाई में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं काल
कालानुक्रम में सही है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कैबिनेट मिशन प्लान। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हवा है और ये स्थान है। बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है पृथ्वी चक्रवात की विशेषता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्वच्छ आकाश। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है लोएस का पठार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पवनकृत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 11। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है? तो इसका आंसर क्या होगा 11 का? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 51 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक, चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 तक। बताना है कि कौन सी सही नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? तो इसका आंसर है 13 का ऑप्शन डी, 2000 में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी, विधिक अधिकार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग को BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, BS नोएपाल की। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, रेलगाड़ी के बाहरी के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रित बल प्राप्त किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है
विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, बुंदेलखंड क्षेत्र में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, 2004 में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? सूची 1 में संगीत है और सूची 2 में स्थान। बताना है कि कौन सा लोक संगीत सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, कजरी, बनारस, होली, ब्रज, नौटंकी, हाथरस। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों में से कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जिला मजिस्ट्रेट। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, जेट उड़ान। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, चंबल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पादप, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा है गुलतरू। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, 9 जनवरी को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है टेलीफोन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्राहक बेल ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। किस राज्य सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2017 को दिव्यांगों के लिए आईटी पार्क स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, तेलंगाना। फ्रेंड्स ये थे हमारे जीके जीएस के 37 प्रश्न। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।